हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग आए हैं बनारस में वैष्णो धाम मंदिर और काफ़ी अच्छा मंदिर बना है। सो अभी चलते हैं और देखते हैं एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो बहुत अच्छा मंदिर बना है, अपने ने भाई वीडियोस वगैरह में देखा। तो चलते हैं और जी, हमारा नाम पंडित शिव तिवारी तपस्वी है। इस स्थान पर अर्चक के स्वरूप में है। और आपको इस स्थान की अगर विशेषता बताएं तो सबसे पहले तो ये स्थान लगभग 500 से 700 वर्ष पुराना है मिनिमम। बहुत सारी चीज़ें हैं, समय अंतराल के अनुसार वो घटती गई। जैसे आप वो जो नवग्रह देख रहे हैं आपके ठीक सामने है, यह नवग्रह महाराज चतुरानंद जी के हाथ से बनवाया गया है, जो यहाँ के सबसे प्रथम ब्रह्मचारी गुरु रहे हैं। और लगभग 200 साल के आसपास की उस नवग्रह की परिस्थिति, उस नवग्रह में ग्रहों के जितने भी रत्न होते हैं, उपरत्न होते हैं, धातु होती है, उपधातु होती है, द्रव्य होते हैं और उनके जो मूल प्रकृति होते हैं उन सबको सोने के पत्तों पे बनवा करके उसके अंदर डाला गया है। मतलब आज के समय में जो सोने की पतली पतली पट्टियां होती उस पर नहीं, सोने के बिस्किट टाइप के आकार में सभी ग्रहों के संपूर्ण आकृतियों को उकेर करके उनके अंदर डाल करके उनको स्थापित किया गया है। और लगभग 150 से 200 साल से उनकी निरंतर पूजा हो रही है। आपको बनारस में ऐसा नवग्रह मंदिर नहीं मिलेगा, बहुत मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार का नवग्रह मंदिर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पूरा नवग्रह का मंडल चक्र उपस्थित हो, संपूर्ण नवग्रह मंडल चक्र से सुशोभित है। उसके साथ अगर आप इधर आएंगे तो वो विद्यालय जो आप पीछे देख रहे हैं, विद्यालय का इतिहास संपूर्णानंद से भी पुराना है। संपूर्णानंद पहले केवल विद्यालय रहा, फिर वाराणसी संस्कृत संस्थान हुआ, तब संपूर्णानंद हुआ। वह शुरू से ही ब्रह्मचारी चतुरानंद संस्कृत महाविद्यालय है। 1905 की स्थापना है उस विद्यालय की। इसके साथ साथ ये जो आप मंदिर का मूल भाग देख रहे हैं उधर अर्धचंद्राकार में है, बल्कि ये आपको दिखाते हैं। यह जो अर्धचंद्राकार में बना हुआ है, जो नीचे का भाग है, ऊपर वाला तो नया बना है, लेकिन जो नीचे का बेस है, कैमरे की नजर वाला जो लाइन लिखा है उसके उधर, और उसके नीचे जो आप गुफा देखे हैं, यह इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 200 साल पुराना है। और इसके कंस्ट्रक्शन में कहीं भी लोहे का लेस मात्र भी इस्तेमाल नहीं, यह संपूर्ण केवल ईंटे पे बना हुआ है। छत भी ईंट की है, ना सीमेंट है, ना लोहा है और ना कोई एक्स्ट्रा मटेरियल सपोर्ट है। यह केवल ईंटों को एक अद्भुत वास्तुकला के द्वारा जोड़ा गया है। अंदर की छत आप देखेंगे तो अर्धचंद्राकार है और ऊपर की छत एकदम फ्लैट है, उसमें कहीं से भी आपको कुछ बीच नहीं देखने को मिलेगा। इसके पश्चात जो उधर मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर आप देखे हैं, बड़े वाले जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, उनका भी इतिहास लगभग 200 साल से आसपास का है। और जो यहाँ की सबसे पुरानी मूर्ति है, जो बटुक हनुमान जी हैं छोटे वाले, उनका इतिहास अभी तक किसी को पता ही नहीं। प्रयास किया गया, बीएचयू के साइंटिस्ट आए, भारतीय पुरातत्व विभाग से लोग आए आज के 10 साल पहले, उस पर एक लेख लिखा हुआ है, न उस लेख का अनुवाद हो पाया आज तक और ना ही इसकी सत्यता ज्ञात हो पाई कि ये कितना पुराना है। लेकिन फिर भी बीएचयू के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार लगभग 500 से 700 वर्ष पुराना वो मंदिर है। और जो विग्रह है वो विग्रह भी उतना ही पुराना है। अभी जो आप यह मूर्ति देख रहे हैं सामने, ब्रह्मचारी महाराज, ये यहाँ के चौथे और आखिरी गुरु हैं अभी तक। भगवान शिव परिवार की मूर्ति है। और अगर आप आए तो आपको एक सुंदर चीज़ हम आपको दिखाएं कि प्राचीन काल में वास्तुकला किसे कहते हैं। आइए हम आपको वास्तुकला एक सुंदर नमूना दिखाते हैं। उठा रहा छोटा मंदिर का जो वृक्ष होता है वह बड़ा ही 1-1 इंच के नाप से होता है। तो इसकी विशेषता हम आपको बताएं तो एक बार इस कक्ष को आप ध्यान से देखिए। इस कक्ष के चारों दीवारों पे 4 दरवाजे हैं, 1, 2, 3, चौथा यहाँ था बंद कर दिया गया। उसके बाद चारों दीवारों पे 2-2 खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे 2 खिड़कियां थी, एक में कार्तिकेय जी की स्थापना है और एक में गणेश जी की स्थापना है। उस तरफ से 2 खिड़कियां यहाँ हैं, 2 खिड़कियां यहाँ, एक का ये एंट्री हो गया है और एक खिड़की है। उसके साथ साथ सभी दरवाजे, सभी स्थानों पे 2-2 ताखे हैं, वो अभी उपस्थित है। 8 के 8 ताखे हैं। इस प्रकार के इन कमरों को सर्वतोभद्र मंडल कक्ष कहते हैं, जिसके चारों दरवाजे खुले हैं, चारों जगहों से एंट्री हो, चारों जगहों से एग्जिट हो। उसके साथ साथ हम आपको एक रोचक चीज बताएं,
जब माता की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई तो उस समय हम लोगों को अचानक समझ में आया कि माता की मूर्ति सुंदर है, अगर यहाँ नवदुर्गा की स्थापना हो जाए। हम लोग विचार कर ही रहे थे, तब तक ताकों पे नजर गई। 200 साल पुराना है, लेकिन ताकों पे अभी तक किसी की नजर नहीं गई। माता की स्थापना होते ही ताकों पे नजर गई, तो ताके 8 मिले। नवमी मूर्ति दरवाजे पे स्थित। तो अभी जो चैत्र नवरात्रि आने वाली है, उस चैत्र नवरात्रि में 8 ताकों पे 8 देवियों की स्थापना होगी। और यह मंदिर, यह कमरा जो है, सर्वतोभद्र मंडल कक्ष जो है, यह संपूर्ण मां नवदुर्गा को समर्पित किया है। इस प्रकार से इसकी बनावट अगर आप देखेंगे तो ये बनावट चारों तरफ से उठा करके सेंटर में एक पोजीशन लगा करके इसको बनाया गया। ये आपको फ्लैट नहीं दिखेगा, ये आपको ऊंचा हुआ दिखेगा। और जब इसकी छत पे आप पहुंचेंगे तो इसका छत एकदम फ्लैट है, समतल है। इसके ऊपर कमरा है। जब यहाँ जो रामलीला होती है तो जो भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी और भैया भरत, शत्रुघ्न लोग तैयार होते हैं, उनके तैयार का कक्ष जैसे इसके ऊपर है, वो एकदम फ्लैट है। और जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और कुछ का नहीं। अगर उसका आपको प्रमाण देखना हो तो प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। आगे थोड़ा चलिए अच्छे से बता दीजिए। आइए, तो अभी हम चलते हैं और पंडित जी के साथ में हैं, और काफ़ी अच्छा पंडित जी ने एक्सपीरियंस किया भाई। अभी भैया ने बताया जो वो उससे कई बढ़ चढ़ के बताया इन्होंने, और अच्छा मदद हुआ। अगर आप देखेंगे और तो इस गुफा में हर जगह वेंटिलेशन का इंतजाम बहुत पहले से है। हाँ। ये कुछ नया नहीं है, ये सब पुराना है। देखिए हर जगह काफी अच्छा, हर जगह पे वेंटिलेशन का जो बताया वो एक्सपीरियंस अलग है। कुछ मुख्य थे इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। आइए यहाँ पे वर्तमान में यह अर्धकुमारी का स्थान है, लेकिन यह जो कुआं आप देख रहे हैं, यह कुआं 18 साल में खोदा गया है। और इस कुएं को खोदने की इसलिए हम इसमें विस्तार से आपको बता रहे हैं क्योंकि साल भर में केवल एक बार इसमें काम लगता था। मुख्य नक्षत्र जब आता था उसका विशेष योग था, और उसी विशेष योग में 2 घंटे का मुहूर्त हो या 4 घंटे का मुहूर्त हो, साल में केवल एक बार इसकी खुदाई होती थी। ऐसे करते करते 18 साल लगे हैं इस कुएं को खोदने में, तब जाकर के ये कुआं तैयार हुआ है। इस क्षेत्र के लगभग कुएं बंद हो गए, लेकिन अभी भी इसमें पानी यथावत है। न इसका पानी नीचे गया है और न ऊपर आया है। इसका पानी बहुत मीठा हुआ करता था, लेकिन चूंकि इसके ऊपर पेड़ थे, कुछ विषाक्त पदार्थों के नीचे जाने के कारण भी इसका जल पीना मना हो गया है। बाद में जब सफाई होगी तो फिर इसका होगा। और ये जो आप इस समय टूटा हुआ देख रहे हैं, ये इस गुफा का एक पुराना दरवाजा है जिसको पहले कुछ सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। अब इसको फिर से खोलने की तैयारी है, और संभवतः ये भी आपको नवरात्रि के बाद इस पे काम लग जाएगा। जो गुफा की मेन एंट्री का रास्ता रहेगा वो यहाँ से है। अब जो ऊपर से है वो केवल अर्चकों के लिए और मंदिर व्यवस्था के लिए हो जाएगा। भक्तों की एंट्री यहाँ से होगी। जो सर्वतोभद्र मंडल का कमरा आप अभी देख रहे थे, ये वही कमरा है। अब आप देखिए उस पे आप खड़े थे तो वो फ्लैट था, अंदर से देखिए अर्धचंद्राकार। और यही तो इसकी मुख्य विशेषता यही है, इसमें ईंट कैसे लगाई गई है उसका किसी को पता नहीं। हम इंजीनियर भी बुलाए थे गुफा को बनवाने से पहले, दिखवाने के लिए कि क्या इसमें लोगों की गैदरिंग पॉसिबल है, क्योंकि उतनी गैदरिंग कभी हुई नहीं, सफोकेशन नाना प्रकार की चीजें हैं। तो इंजीनियर ने भी यही करके गए हैं सब कि यह अभी कम से कम 200 से 500 साल तक की इसकी वैलिडिटी है। बस इसके मूल स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ ना हो, तो इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि यह जितना पुराना होता जाएगा उतना मजबूत होता है। इसलिए इसके मूल स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं है। जैसा 200 साल पहले बना था सेम एज इट इज है, बस जीर्णोद्धार किया गया है, प्लास्टर छुड़ा करके ये सब बनाया गया है। अखंड ज्योति वहां से आई है जहां माँ वैष्णो देवी पिंडी के पास में जो अखंड देवी ज्योति जलती है वो किसी को देखने को नहीं मिलती है, और हमारी जो ज्योति है वो वहीं से आई है। और स्वयं वहाँ के जो पीठाधीश्वर है, श्रीधर परिवार के जो भक्त हैं, उन्हीं की आज्ञा के बाद इसका निर्माण किया गया है। और इसका सारा स्ट्रक्चर वही देख करके पास किए हैं कि नहीं यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। और इतना सटीक इस गुफा का निर्माण है कि जब आप उधर से आएंगे तो आपको अर्धकुमारी का दर्शन मिलेगा, मध्य में आपको माँ वैष्णो का दर्शन मिलेगा, और जब आप विकास की तरफ बढ़ेंगे तो माता से थोड़े से ऊंचे में जाकर के भैरवनाथ दर्शन मिलेगा।
ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये वर्तमान में भैरवनाथ जी के लिए है। अच्छा अच्छा। लेकिन पूर्व में जब महाराज चतुरानंद जी थे, जिस समय इस गुफा का निर्माण हुआ था और वो विद्यालय नहीं बना था, तब इसी स्थान पर महाराज जी बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसी जगह पे इस जगह पे हमारे दादाजी लोग पढ़े हुए, हमारे पिताजी पढ़े हुए और हम लोगों की भी प्रारंभिक शिक्षा यही से हुई। और एक रोचक चीज आपको बताएं, धर्म सम्राट अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जी का जो प्रारंभिक शिक्षण हुआ है वो भी यहीं पे हुआ है। इसी स्थान से उनका भी प्रारंभिक शिक्षण हुआ है। उसके बाद वो अनंत धर्म सम्राट की उपाधि है। महाराज चतुरानंद जी महाराज, आपने अगर सुना होगा तो आगे कुछ दूर जाने पे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाने पे एक जालूपुर नगर पड़ता है, यहीं बलुआ रोड। कच्चा बाबा का आश्रम है, वो भी प्रसिद्ध आश्रम है। कच्चा बाबा और संत चतुरानंद जी जो थे वो दोनों लोग गुरु भाई थे, एक ही गुरु के दोनों लोग शिष्य थे। कच्चा बाबा का आश्रम वहाँ है और चतुरानंद जी यहाँ पे है। और इस स्थान को हम लोगों को पुण्य प्राप्त कराने के लिए, हम लोगों को मुक्ति प्राप्त कराने के लिए यहाँ पर उन्होंने आकर के अपनी साधना की है। और आज उन्हीं की साधना का फल है कि आगे यहाँ मंदिर बना है। तो थोड़ी दूर पे चलेंगे आप लोग, जैसे कि हम लोग वैष्णो देवी दर्शन करते हैं, सो वैसे ही अगर थोड़ी दूर पे चलेंगे तो काल भैरव का भी मंदिर बना है। सो कुछ इस तरह निकलने बाहर, और मंदिर तो भाई नेक्स्ट लेवल है। सो अब हम लोग बाहर आ गए और मंदिर यार काफ़ी अच्छा बनाया गया है। सो फिर चलते हैं बाहर और काफ़ी अच्छा लगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही था, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है यार, और एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। कोई और अब कभी जब भी उदास हो भाई ना, इस मंदिर में आ जाओ, बहुत ही सुकून मिलता है। ये तो मैंने देखा। सो कुछ शॉर्ट फिल्म लेते हैं। ये आप इसके बराबर देख रहे हैं, इसमें आपको ईंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें अच्छा बस ईंट रखी गई है, केवल ईंट है और सीमेंट वगैरह की यूज मतलब हाँ मिट्टी है। पहले की जो व्यवस्थाएं थी, बनाया जो सिस्टम था उसी हिसाब से बनाया गया है। प्लास्टर तो बाद में हुआ है, प्लास्टर बाद में। और इतना अद्भुत इसकी वास्तु बना है, आज तक आप छत पे कितना भी कूद लीजिए नीचे आवाज नहीं है। इसकी छतें इतनी मोटी है, कम से कम 35 से 40 इंच की मोटी है। अब आप यही समझिए ये हाफ सर्कल है और बाहर देखिए कितना ऊंचा है। इसकी दिवाली देखिए कितनी मोटी है, यह इतना है।